नमस्कार दोस्तों मैं प्रीतम कुमार। दोस्तों हम लोग ने पिछले वीडियो में देखा था उत्तर प्रदेश पुलिस का जो घटना चक्र का 2 प्रैक्टिस सेट आया था, उसका हम जीएस सॉल्व कर रहे थे। तो पहला प्रैक्टिस सेट हमारा हो गया था, दूसरा प्रैक्टिस सेट हम लोग आज देखेंगे। देखते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है। तो मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों इलाहाबाद में। मोतीलाल नेहरू की कर्मभूमि थी इलाहाबाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म स्थान था। यहीं पर हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ था। मदन मोहन मालवीय का यहीं पर जन्म हुआ था और यहीं पर रामानंद जी का जन्म हुआ था जो कबीरदास के गुरु थे। इतनी बातें याद रखिएगा। यहीं पर एशिया की सबसे बड़ी खंडपीठ है और उत्तर प्रदेश का उच्चतम न्यायालय यहाँ स्थित है। इसे ईश्वर की नगरी कहा जाता है, इसे अमरूद नगरी कहा जाता है और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर स्थित हैं, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर कौन सा है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर पूछे या सबसे पूर्वी जिला पूछे, आपका बलिया है। और सबसे पश्चिमी जिला आपका शामली है और सबसे उत्तरी जिला आपका सहारनपुर है और सबसे दक्षिणी जिला आपका सोनभद्र है। इतनी बातें याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में से किसकी अवधि सबसे न्यूनतम है? 4 फसलें इसमें दी हैं, चना, मसूर, अरहर और मूंग। तो मूंग इसमें सबसे कम समय लेती है आपकी, ये बात याद रखिएगा। निम्नलिखित नृत्यों में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? एक तरफ नृत्य दिया है, दूसरी तरफ आपका संबंध दिया है। पहला दिया कर्मा, महोबा में होता है नृत्य है आपका। दूसरा दिया है धुरिया, बुंदेलखंड में, ये आपका कुम्हारों द्वारा पहनी जाने वाली पोशाक है। तो ये ऑप्शन गलत है और यही सही है इसका। तीसरा धीवर दिया है कहार, तो कहारों का नृत्य है धीवर। नटवरी पूर्वांचल में होने वाला नृत्य है और वहीं तो ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्यों में कौन सा उत्तर प्रदेश से संबंधित है? तो पिछले वीडियो में हमने बताया था उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य आपका कौन सा है? तो शास्त्रीय नृत्य आपका कथक है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए दिया है कथक, बी दिया है भारतनाट्यम, सी दिया है उड़ीसी और चौथा दिया है कुचिपुड़ी। तो आपका कथक इसमें सही होगा। भरतनाट्यम की अगर बात करें तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है और वही उड़ीसी की बात करें तो उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। वही कुचिपुड़ी बात करें तो कुचिपुड़ी आपका जो है कहाँ से संबंधित है? तो जो है आपका आंध्र प्रदेश से संबंधित है कुचिपुड़ी। अगला क्वेश्चन देखिए, शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान आपका प्रयागराज में स्थित है, इलाहाबाद में स्थित है, ये बात याद रखिएगा। मई 2024 में उत्तर प्रदेश की किस महिला को प्रतिष्ठित अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है दोस्तों आरती को। और आरती कौन है? तो ये रिक्शा चालक हैं, रिक्शा चालक महिला हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए इनको सम्मानित किया गया है, ये बात याद रखिएगा। और इनका संबंध बहराइच से है। बहराइच की अगर हम बात करें तो बहराइच का इतिहास से नाता रहा। यहाँ पर क्या है, सैयद सलार की दरगाह है जिसे गाजी पाक की दरगाह भी कहा जाता है। सैयद सलार का मेला वहीं लगता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मई 2024 में रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ ने रुद्रम सेकेंड मिसाइल का सफल परीक्षण किया। वह किस प्रकार की मिसाइल है? दोस्तों वह हवा से सतह में मार करने वाली मिसाइल है। सुखोई 30M फर्स्ट से इसका परीक्षण किया गया है और ये आपका जो है अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा में स्थित है, वहाँ से किया गया है, ये बात भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अप्रैल 2024 में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में कैंसर उपचार के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी का शुभारंभ किया है? तो ये आपको बताना है किस में किया गया है। तो IIT दिल्ली में किया गया है, ये बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जून 2024 में क्लाउडिया शीनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो मैक्सिको की बनी है। मैक्सिको की अगर हम बात करें राजधानी की, मैक्सिको सिटी इसकी राजधानी है। और मैक्सिको और अमेरिका USA के बीच में जो सीमा बनाती है वो रियो ग्रांडे नदी है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, तो याद रखिएगा। पेरू की बात करें तो पेरू की राजधानी लीमा है।
अर्जेंटीना की बात करें तो ब्यूनस आयर्स इसकी राजधानी है, और इटली की बात करें तो रोम इसकी राजधानी है। तो ये सारी बातें याद रखिएगा। मई 2024 में कौन महिला जिम्नास्ट एशियाई सीनियर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट बन गई है? तो ये पहली बार भारतीय जिम्नास्ट बने दीपा कर्माकर। दीपा कर्माकर को याद रखिएगा, पहली भारतीय जिम्नास्ट बन गई है। लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश में कितनी महिला लोकसभा के लिए निर्वाचित हुई? तो दोस्तों पिछले वीडियो में लोकसभा से संबंधित हमने बताया था कि सबसे बड़ी पार्टी कौन सी बन के उभरी। तो इसमें उत्तर प्रदेश से जो चुन के गई वो 7 महिलाएं गई हैं। कुल महिलाओं की बात करें तो 74 महिलाएं इस बार चुन के गई हैं। पिछली लोकसभा में 17वीं लोकसभा में जो महिलाओं का चुनाव हुआ था 78 महिलाएं चुनी गई थी। सर्वाधिक महिलाएं पश्चिम बंगाल से इस बार चुनी गई, 11 महिलाएं चुनी गई, और टोटल महिलाओं की संख्या 74 है। वही बात करें सबसे बड़ी पार्टी की, तो सबसे बड़ी पार्टी 240 सीट के साथ बीजेपी। दूसरे नंबर की पार्टी आपकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 99 सीटें। तीसरे स्तर की पार्टी जो बन के उभरी है 37 सीटों के साथ समाजवादी पार्टी है। तो ये बात भी याद रखिएगा। वाष्पीकरण के फलस्वरूप डैश होता है। तो वाष्पीकरण के फलस्वरूप क्या होता है? शीतलन होता है। क्या होता है? शीतलन होता है। ये बात याद रखिएगा। प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण के रचयिता कौन है? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, वेद व्यास, तुलसीदास, वाल्मीकि और इनमें से कोई नहीं। तो महर्षि वाल्मीकि जो है रामायण के रचयिता है। संस्कृत में ये ग्रंथ लिखा गया। वेद व्यास की अगर हम बात करें तो कृष्ण द्वैपायन या वेद व्यास ने रचना की थी जो है वेदों की। तो ये बात भी याद रखिएगा। और तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना अवधि में की। तो ये भी बात याद रखिएगा, क्योंकि अभी जो है रामचरितमानस को यूनेस्को के रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। तो ये बात याद रखिएगा। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के गवर्नर जनरल की अगर बात करें तो लॉर्ड कैनिंग थे। इनका कार्यकाल 56 से लेकर 62 तक था, और ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय थे। ये बात भी याद रखिएगा। एक ऑप्शन में दिया है लॉर्ड कॉर्नवालिस, इनके बारे में बता देते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करें तो भारत में प्रशासनिक सुधार के लिए जाना जाता है। इन्हें सिविल सेवा का जनक भी कहा जाता है। दोस्तों इनका कार्यकाल 1786 से 93 था, और इसी दौरान क्या है इन्होंने वारेन हेस्टिंग द्वारा लगाई गई सहायक संधि को लागू किया था। लॉर्ड मेयो की बात करें तो लॉर्ड मेयो जो है इनके कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हुई थी, इसलिए भी पूछा जाता है किस गवर्नर जनरल की, तो इनकी मृत्यु हुई थी। और दूसरा इसलिए पूछा जाता है कि पहली बार भारत में जनगणना इन्हीं के समय हुई थी। ये याद करिएगा 1772 में। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश संसद के लिए के किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित की? तो दोस्तों ब्रिटिश क्राउन को जो स्थानांतरित की थी वो 1758 में। 1758 में यहीं से जो है कंपनी का जो शासन में अधिकार था वो समाप्त करके सारी शक्तियां ब्रिटिश क्राउन को दे दी गई, और अब गवर्नर जनरल वायसराय कहा जाने लगा। और महारानी का घोषणा पत्र जो है इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा था। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें कुछ ऑप्शन देख लीजिए। 58 में क्या हुआ था? भारत सरकार अधिनियम 58 में क्या हुआ था? तो 58 में कंपनी के अधिकारों को कम कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया था एक तरह से। 33 में क्या हुआ था? तो 1833 में कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया था पूरी तरह से। अब कोई भी व्यक्ति व्यापार कर सकता था। और वहीं 73 में क्या हुआ था? 73 में हमने बताया था कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी कलकत्ता में। और वही 61 में क्या हुआ था? भारत परिषद अधिनियम 61 के अंतर्गत क्या हुआ था? तो अध्यादेश की शक्ति मिली थी भारतीय गवर्नर जनरल को। तो ये बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा की बात करें, डॉलर है ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा। पाउंड कहाँ की मुद्रा है? तो ब्रिटेन की है। रुपया भारत की मुद्रा है। भारत के साथ ही साथ इंडोनेशिया की भी मुद्रा है, श्रीलंका की भी मुद्रा है, और पाकिस्तान की भी मुद्रा है, नेपाल की भी मुद्रा है। तो नेपाल, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडोनेशिया, इन सभी की मुद्रा क्या है? रुपया है। दिनार की बात करें तो इराक की मुद्रा दिनार है। सकल कुल आय की गणना में आय के कितने मद
होते हैं? तो 5 मद होते हैं टोटल। कितने मद होते हैं? 5 मद होते हैं। निम्नलिखित में से किस त्योहार को कार्तिक पूर्णिमा भी कहा जाता है? तो कार्तिक पूर्णिमा दीपावली को कहा जाता है। देव दीपावली को कहा जाता है, कार्तिक पूर्णिमा कहा जाता है। भगवान शंकर को समर्पित ये त्यौहार है। इन्वेस्ट इंडिया किस मंत्रालय के तहत निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख एजेंसी है? इन्वेस्ट इंडिया की बात करें तो इन्वेस्ट इंडिया आपका जो है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये इन्वेस्ट इंडिया याद रखिएगा। भारत में कौन सा मंत्रालय जनगणना संचालित करता है? तो जनगणना कराने का काम गृह मंत्रालय करता है। गृह मंत्री वर्तमान समय में कौन है? तो गृह एवं सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह जी। इमारत के पर्यावरण प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए एक रेटिंग प्रणाली तैयार की गई है जिसको डैश के नाम से जाना जाता है। तो नाम बताना है इसमें कौन सा है? तो लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरनमेंट डिजाइन, जिसको लीड कहा जाता है। ये ऑप्शन आपका इसमें सही होगा। काराकोरम की दक्षिणी सीमा किस भारतीय नदी से बनी हुई है? तो दोस्तों इसमें पहला ऑप्शन दिया है गंगा, जो बिल्कुल ही गलत है। तो गंगा का उद्गम गोमुख से होता है, जो आपका कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। तो ये, और काराकोरम की बात करें तो आपका लद्दाख के एरिया में काराकोरम पड़ता है। तो ये आपका बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, गंगा तो गलत है। दूसरा दिया है गिलगित, देखते हैं इसको। तीसरा दिया ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र भी गलत हो जाएगा क्योंकि ब्रह्मपुत्र जो है तिब्बत से निकलता है और तिब्बत से निकलते हुए असम की तरफ ही आती है नदी, तो ये भी गलत होगा। तीसरा ऑप्शन सतलज दिया है, सतलज भी गलत। तो इसमें कौन सा सही होगा? गिलगित सही होगा। कौन सा? गिलगित सही होगा। अब काराकोरम की बात करें तो काराकोरम में हिस्पर, बाल्टोरा, ससानी ये सारे ग्लेशियर हैं। काराकोरम में भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू गाडविन स्थित है। केटू गाडविन की ऊंचाई की अगर हम बात करें तो 8611 इसकी ऊंचाई है, यानी 86,8611 मीटर। ये बात याद रखिएगा। और ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। काराकोरम श्रेणी में किसका हिस्सा है? तो ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। ट्रांस हिमालय का मतलब होता है हिमालय के पार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में प्रवाल द्वीपों का उदाहरण है? तो प्रवाल द्वीपों की बात करें तो यानी मोंगे की चट्टानों से जो द्वीप बने उसे प्रवाल द्वीप कहा जाता है। पहला ऑप्शन दिया मांजुली द्वीप, तो नदी द्वीप है ये, ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ असम में, और असम का 35वां जिला भी है। तो ये बात याद रखिएगा। श्रीरंगम, तो श्रीरंगम भी इससे संबंधित नहीं। लक्षद्वीप, तो लक्षद्वीप 36 द्वीप है टोटल। लक्षद्वीप आपका जो है प्रवाल द्वारा निर्मित द्वीप है। और वहीं बात करें मयूर द्वीप, तो मयूर द्वीप बांग्लादेश में है और ये आपका गंगा नदी पर ही बना हुआ है, ये आपका नदी द्वीप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हीरे, सोने और प्लेटिनम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा महाद्वीप है? तो दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप सबसे बड़ा उत्पादक है। अफ्रीका में हीरे के लिए किम्बर्ले की खान और ओरापा की खान जानी जाती है हीरे के लिए। वही सोने की खान की बात करें तो सोने के लिए जोहान्सबर्ग जाना जाता है, आपका सोने के लिए जाना जाता है। स्वर्ण नगरी भी कहा जाता है। तो ये अफ्रीका महाद्वीप में होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन। भारत सरकार द्वारा प्रथम परिसीमन आयोग किस वर्ष में गठित किया गया? तो प्रथम परिसीमन आयोग की अगर हम बात करें तो 1952 में गठित हो गया। अब तक टोटल 5 बार गठित हो चुका है। कितने बार? तो टोटल 5 बार गठित हो गया है। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है और आपका 1994 में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था। पद्मावत की रचयिता कौन है? तो ये आपका पद्मावत की अगर रचयिता की बात करें तो पद्मावत की रचयिता हैं जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। और पद्मावत जो है आपका अवधि में लिखा गया एक ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय दोस्तों जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। अगर हम बात करें विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना तो 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। भारत इसका सदस्य जनवरी 1948 में बना, यानी भारत संस्थापक सदस्य था, गठनकर्ता भारत था। कच्छ तीबू को श्रीलंका को सौंपने के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों एक विवाद अभी बीच में जन्मा। द्वीप पर मछुआरों को पकड़ लिया था श्रीलंका ने, इसीलिए क्वेश्चन बनाया गया है। इंदिरा गांधी उस समय थी, उन्होंने सौंपा था, लेकिन एक शर्त थी भारत और श्रीलंका के बीच में कि हमारे मछुआरे वहाँ मछली पकड़ने जाएंगे, उनको किसी प्रकार से नहीं रोका जाएगा। अभी श्रीलंका ने इसका उल्लंघन किया है, इसीलिए पूछा, चर्चा में है द्वीप। तो इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी और 1976 की बात है।
किसी जिले के भू राजस्व प्रशासन का प्रभारी मुख्य अधिकारी होता है, तो कौन होता है? तो दोस्तों आपको याद होगा डीएम को कलेक्टर भी कहा जाता है। तो जिला कलेक्टर जो होता है वो आपका मुख्य भू राजस्व अधिकारी होता है, तो जिला कलेक्टर इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नए भूमि अधिग्रहण कानून के तहत किस प्रकार की भूमि का अधिग्रहण तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि यह रक्षा के लिए या प्राकृतिक आपदा के कारण उत्पन्न होने वाली आपदा स्थिति के लिए ना हो? तो दोस्तों बहुफसलीय सिंचित भूमि। तो जो बहुफसलीय सिंचित भूमि है उसे तब तक नहीं लिया जा सकता जब तक कोई किसी प्रकार का आपदा के लिए खतरा हो, तब तक नहीं ली जा सकती। तो ऑप्शन ये सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? संवैधानिक निकाय वो होता है जिसका उल्लेख भारतीय संविधान में होता है। पहला दिया राज्य सूचना आयोग, तो यही क्वेश्चन सही है। राज्य सूचना आयोग के अधिनियम के द्वारा बनाया गया और 2005 में, अक्टूबर 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम आया था, उसी के अंतर्गत राज्य सूचना आयोग की स्थापना हुई थी, तो याद रखिएगा। राज्य लोक सेवा आयोग इसका उल्लेख है आपका, बिल्कुल। राज्य वित्त आयोग का भी उल्लेख है, राज्य निर्वाचन आयोग का भी उल्लेख है, तो इन सभी का उल्लेख 3 का है। आपका राज्य सूचना आयोग का उल्लेख नहीं है संविधान में। अगला क्वेश्चन देखिए, डैश डैश एक सॉफ्टवेयर है जो आप पर जासूसी करता है ताकि इंटरनेट पर वह आपकी गतिविधियों को भांप सके और उसके मुताबिक आपके सिस्टम में विज्ञापन ला सके। तो ये स्पाईवेयर है। कौन सा है? स्पाईवेयर है जो आपकी गतिविधियों पर नज़र रखता है और उसी के हिसाब से आपके उस मोबाइल पर कंप्यूटर ऐड लाता है। भारतीय संविधान का निर्माण किस सभा द्वारा किया गया? तो संविधान सभा द्वारा किया गया। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा किया गया। लोकसभा इसमें ऑप्शन में दिया है, लोकसभा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 के अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया है, वही राज्यसभा का अनुच्छेद 80 के अंतर्गत उल्लेख किया गया है। और ये तीनों आपका क्या है? भारतीय संसद का हिस्सा है। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा किसका? भारतीय संसद का हिस्सा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद खालिस्तान में बलात्श्रम दास्ता का प्रतिषेध परिकल्पित किया गया है, यानी बेगार के लिए रोक लगाई गई है। तो अनुच्छेद 23 में कहा गया है, बलात्श्रम के बारे में कहा गया है, रोक लगाई गई है। और वही अनुच्छेद 25 की बात करें तो अनुच्छेद 25 में कहा गया है धर्म का अंतःकरण की बात कही गई है। अनुच्छेद 24 की बात करें तो जोखिमपूर्ण कार्यों के लिए फैक्ट्री वगैरह में बच्चों को लगाने पर मनाही की गई है। अनुच्छेद 22 की बात करें तो जो है आपका ये आपका जो अवैध रूप से जो आपकी गिरफ्तारी उसके लिए रोक लगाई गई है अनुच्छेद 22 में। भारतीय संविधान के निर्माण निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के चुनाव से संबंधित है? तो पंचायतों के चुनाव से संबंधित आपका इसमें अनुच्छेद 243 के है। तो 243 पंचायतों से संबंधित है, 243 के जो है आपका चुनाव से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो दोस्तों आज दूसरा प्रैक्टिस सेट हम लोग सॉल्व कर रहे थे। दूसरे प्रैक्टिस सेट में हम जीएस कर चुके हैं, अब हिंदी है, तो हिंदी अगले वीडियो में हम लेके आएंगे। नमस्कार।